वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और एनवायरनमेंट के सेशन में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्ट्स जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, हमने लास्टली क्या डिस्कस किया था? डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट जहाँ पे है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन दो नेशनल पार्क से मिलके बनता है। तो स्टूडेंट्स, आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मिलके बनता है बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोर नेशनल पार्क से मिलकर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, फिर आ जाते हैं भारत का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क जो कि है लेह लद्दाख में। ठीक है, कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। फिर स्मॉलेस्ट कौन सा नेशनल पार्क है भारत का? साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि है आपका अंडमान आइलैंड में। कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क। ये आपका पूरे भारत का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक, फिर आ जाते हैं द ओशियानिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। ओशियानिक नेशनल पार्क भारत का कहाँ पे लोकेटेड है? कच्छ, गुजरात में। कहाँ पे? कच्छ, गुजरात। फिर आ जाते हैं मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स 11 इन ए स्टेट। वो कौन सा स्टेट है? मैंने जब नेशनल पार्क का आपको बढ़ाया भी था डिटेल में तब मैंने बताया भी था कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपके किस स्टेट में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश में आपके पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं ये भी याद रखना है MPPCS वाले बच्चों को खासकर। 11 नेशनल पार्क, टोटल 11 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। पूरे भारत का 11 नेशनल पार्क जो है आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक, फिर द फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट बाय यूनेस्को इन मार्च 1985 वॉज हेल्ड इन। जो 1985 में पहली दुनिया की समिट हुई थी सोशल डेवलपमेंट में यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। वो कहाँ हुई थी? कोपेनहेगन में। कहाँ पे? कोपेनहेगन में। कहाँ पे हुई थी? कोपेनहेगन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्रीन इंडेक्स डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक हैज 3 कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है इसी क्वेश्चन में ही कि ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस चीज़ से रिलेटेड है? उसके 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? प्रॉपर्टी है, नेचुरल रिसोर्सेज है और ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, जो ग्रीन इंडेक्स है डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? प्रॉपर्टी, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट पे सरफेस अल्बेडो ड्यू टू अर्बनाइजेशन। क्या है? सरफेस अल्बेडो अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सरफेस अल्बेडो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। फॉर द फर्स्ट टाइम अ न्यू चैप्टर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज वॉज एडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा चैप्टर ऐड हुआ है? इन द इकोनॉमिक सर्वे। किस में ऐड हुआ है? इन द इकोनॉमिक सर्वे। किस ईयर में? इन द ईयर 2011-12। नया चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो नया चैप्टर है SDG जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये किसके द्वारा जो है ऐड किया गया? बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किस में? इन द इकोनॉमिक सर्वे। किस ईयर में जो पब्लिश हुआ था? 2011-12 में। ठीक, फिर आ जाता है नेक्स्ट पे। वर्ल्ड फर्स्ट सेफ टाइगर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन नवंबर 2010 एट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का पहला टाइगर बचाओ जो कॉन्फ्रेंस है फॉर द सेविंग ऑफ टाइगर कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 2010 नवंबर में, कहाँ पे हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। फिर आ जाता है नेक्स्ट पे गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन जो कि स्टैब्लिश हुआ है 1978 में। कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ? किसके द्वारा? बाई पटना, इन पटना। कहाँ पे? कैपिटल ऑफ बिहार। जो पटना कैपिटल ऑफ बिहार है वहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, क्या? गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन। किस सन में? 1978 में। ठीक है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी कब स्टैब्लिश हुई है? 1980 में। कहाँ पे? दिल्ली में। कौन सी एजेंसी? नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, फिर आ जाता है द पार्ट ऑफ जेट्रोफा विच फ्रॉम विच बायोफ्यूल इज ऑब्टेन्ड। जो जेट्रोफा का जो एक पार्ट है वो किस बायोफ्यूल से जो है बायोफ्यूल से ऑब्टेन होता है? उसके सीड से ऑब्टेन होता है। ठीक है, किससे? उसके बीज से, सीड से ऑब्टेन होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं एंड्यूसल्फन इज एन। एंड्यूसल्फन क्या है? इंसेक्टिसाइड है। क्या है? इंसेक्टिसाइड है। एंड्यूसल्फन क्या है? एक तरीके का इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। बैट क्या है? उसको
बैट इज कॉल्ड, बैट को रडार ऑफ नेचर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सच में। बैट को क्या कहते हैं? रडार ऑफ नेचर। फिर आ जाता है ढचिंगम नेशनल पार्क जो कि श्रीनगर में लोकेटेड है। किसके लिए फेमस है? हांगुल या फिर कश्मीर डियर के लिए। हांगुल बोलते हैं उसको, कश्मीर डियर के लिए फेमस है। कौन सा पार्क? ढचिंगम नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। फिर विक्रमशिला नेशनल पार्क जो कि भागलपुर बिहार में लोकेटेड है, किस चीज़ के लिए फेमस है? रिवर डॉल्फिन्स के लिए फेमस है। किसके लिए? रिवर डॉल्फिन्स। फिर आ जाते हैं केलामेरू बर्ड सेंचुरी जो कि लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, किस चीज़ के लिए फेमस है? किस बर्ड्स के लिए हम या फिर कहेंगे तो पेलिकन एंड सी बर्ड्स के लिए। किसके लिए? पेलिकन एंड सी बर्ड्स। यहाँ पे एंड होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे। आज ये सेक्शन जो है समाप्त होता है। आई होप आपको सेक्शन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट पे कई बार ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।